आला उदल कोनो बड़ी जात के न रहे और उन्होंने धनुआ तेरी लाला तमोली कुमकुम कोरी मदन गडरिया ताला सैयद चंपा चमारिन। समाजवादी पार्टी के नेता दद्दू प्रसाद को आला उदल को लेकर दो बयान अब विवाद में आ गए है और अब उनके बयान को लेकर कई सारे सवाल खड़े भए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आला उदल को लेकर का दावा करे दद्दू प्रसाद ने। आला उदल कोनो बड़ी जात के न रहे और उन्होंने धनुआ तेरी लाला तमोली कुमकुम कोरी मदन गडरिया ताला सैयद चंपा चमारिन सुबिया बेड़िन हिरिया मालिन सातन पासी मन्ना गूजा रूपन बारी बावना अरख उड़ार वाला ये सबको इकट्ठा किया और लामबंद हुई के और अपने नीचता का खात्मा किया। फिर भी उन्हें कहा रहे ओछी जात बना फर रहा है वो न पिए इनके घड़ा को पान। तो ये अनक की लड़ाई है, पीडीए सिर्फ राजपाट के लिए नहीं है। पूर्व मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और आला परिषद के अध्यक्ष ने इस विषय पर क्या कही है, आप ही सुनो। आला और उदल का इंसान दरअसल अपने चरित्र से पूजा जाता है और आला और आल्हा को यहाँ पर लोग देव रूप में मानते हैं और आपका आल्हा के नाम से मैहर में मंदिर बना हुआ है। आपके वहाँ आज भी जो शारदा माता है उनमें कहते हैं कि आला प्रतिदिन और पूजा करने और फूल चढ़ाने आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आल्हा के अंदर एक सामाजिक समरसता समस्त जातियों को समस्त ऐसे लोगों को साथ में लेकर उनकी खुन खुन कोरी मदन गडरिया धनुआ तेली पुछुआ पासी बुधुआ काछी यानी चाहे जो भी बिरादरी हो तो नौकर चाकर को न लागो तुम सब भैया लगो हमारे सब आपस में मिलकर जो लोग युद्ध करते थे। बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने बामनगढ़ के युद्ध जीते हैं और इनको आज भी लोग यहाँ पर देव रूप में और देव पुरुष मानते हैं। वीर शिरोमणि में आला की ख्याति है। अभी आल्हा का जन्मोत्सव आपके 25 मई को था तो 25 मई को जब आल्हा का जन्मोत्सव मनाया गया उस दिन मुख्यमंत्री आपके मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी ने और 1 साल के लिए उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में और आला का जन्मोत्सव पूरे 1 वर्ष तक मनाया जाएगा सभी जगह। तो आला को इतना सम्मान और ख्याति प्राप्त है और जहाँ तक अब जाति बिरादरी लोगों ने समाज को तोड़ने के लिए एक दूसरे के अपमान करने के लिए छोटी बड़ी बना ली है। वैसे आल्हा के पिताजी वो आपके छत्री ठाकुर थे, वनों में जे लोग घूमते थे इसलिए लोग इनको बनाफर कहते थे। बना क्योंकि वन में विचरने वाले और लोग इनसे अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते थे कि वन में रहने वाला कहाँ रहेगा, हमारी लड़कियाँ कैसे सुखी रहेंगी। और माता इनकी यादव थी और जाति की कोई बात नहीं। ये पृथ्वीराज चौहान जो हिंदुस्तान का उस समय का सबसे बड़ा शासक था उसने अपनी लड़की की शादी बेला की और आल्हा से करने के लिए स्वयं पेशकश की थी। कहा था आल्हा और तुम्हारे जैसे वीर से और मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। तो यदि कोई ऐसे निंदनीय बात करता है या गलत बात करता है तो वो केवल अपनी राजनीति के हिसाब से करता है या उसकी क्या इच्छा है। ऐसे जो बयान हैं यदि कोई जाति सूचक या आला और उदल को अपमानित करने के लिए करता है तो यह घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है और लोगों को बहुत सोच समझ के, क्योंकि जिम्मेवार लोग हैं जैसा कि अभी सुन रहे थे जो आप अपना दिखा रहे थे उस पर चैनल पे कि आपत्तिजनक बयान तो है ही। भाई आप क्या कहना चाहते हैं, समाज को समझाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से समझाइए कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया भारत को राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। वो तो कह रहे हैं कि नीच है, उनका नीचता को खत्म किया। भाई नीचता को खत्म किया। अब 2 बातें हैं, यदि वो आला और उदल को नीच कह रहे हैं तो बहुत गलत है, निंदनीय है, आपत्तिजनक है और लोग इसका उनको फिर जवाब देंगे गलत तरीके से उन्हीं की भाषा में। आला परिषद कैसा खंडन करता है? आला परिषद तो केवल यही कहता है कि आला उदल बहुत महान थे, हमारे लिए देव पुरुष है, देवता समान है और
हम तो उनको भगवान की तरीके से जैसे पूजा जाता है वैसे पूजते हैं, और यहाँ इस क्षेत्र के सब लोग पूजते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राकेश राठौड़ ने समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और क्या कही है, आप भी सुनो। उनकी मानसिकता ही है, अगर ये मानसिकता न होती तो वह आज उनकी ये दशा न होती। हमारी पार्टी में है सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, कोई नीच नहीं, सब एक कद है। जो अगर नीचे है, भाई माता अहिल्याबाई 300 साल का इतिहास अगर चाहते तो वो भी लेके आते। हमारे पार्टी में सबका जो पुराना जो इतिहास, पुरुषों का जो महापुरुषों का इतिहास, माननीय मोदी जी, माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में किसी माध्यम से, योजना के माध्यम से या किसी माध्यम से वो पूरा धरातल उतारती। ये 300 साल का इतिहास आज पहली बार देखा होगा। दद्दू प्रसाद के बयान के बाद आला ऊदल को लेके जो बात सामने आई है उन्हें पूरे बुंदेलखंड में चर्चाओं को जन्म दे दो है। महुआ से भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार पिलानी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।